आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 31 दिसंबर 2024, दिन है मंगलवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीजन 16 का क्विज़ खेलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है। इस बैनर को सर्च करके पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। इसको आप कल यानी कि 1 जनवरी 2025 को, क्योंकि 31 दिसंबर है, कल से जनवरी लग जाएगा अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, तो 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स इसमें मिलते हैं और 1000 पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज होता है। इसको आप शुक्रवार तक खेल सकते हैं। वीडियो जो है मैंने इसका कल अपलोड कर दिया था, तो आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। अब जो है इनको जनरल नॉलेज के लिए खेलिए और इसमें प्ले अलॉन्ग आप रात्रि में कर सकते हैं 9 से 10:30 11, जब सोनी TV पर शो आएगा लाइव, तब आपको खेलना होता है। प्राइजेस अब मिल नहीं रहे हैं तो आप चाहें तो नहीं खेल सकते हैं, लेकिन आप खेलना चाहें तो खेल सकते हैं। केवल अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए मिलेगा अब इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे प्राइजेस जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो झूठी आशा नहीं देनी चाहिए, ना ही रखनी चाहिए, निराशा होती है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। पहले जब तक थी तो मैं आपको देता भी था। अब फ़िलहाल जो है अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करिए। आगे KBC का सीज़न आएगा, उसमें आपकी हेल्प होगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उसमें, साथ ही सभी ऑफलाइन को इसकी तैयारी में भी। बाकी चैनल पर आपको हमारे बहुत सारे क्विज़ेस मिलेंगे, उसमें आप बहुत कुछ जीत सकते हैं, तो निराश आपको नहीं होना है। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, हिस्ट्री का प्रश्न है, 1524 में दौलत खान लोदी ने उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए किसे आमंत्रित किया था? बाबर, नादिर शाह, महमूद गजनवी या तैमूर? तो तैमूर सैफ अली खान और करीना कपूर खान के बेटे का नाम है, तो बहुत छोटा है, अभी नहीं किया होगा आमंत्रित। ये किया था बाबर, ऑप्शन ए। This is the correct answer. ये गवर्नर था उस समय इब्राहिम लोदी, जो है इब्राहिम लोदी के शासनकाल में लाहौर का। अच्छा प्रश्न है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं और इसके बारे में डिटेल में। स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन थे? पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के, तो ये होंगे सरदार बलदेव सिंह जी। 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक। This is the correct answer. पंजाब के रोपण ज़िले में डुमना गांव है, डुमना गांव, वहाँ पर सिख परिवार में हुआ था। 15 अगस्त 1947 टू 13 मई 1952। तीसरा प्रश्न, 2012 और 14 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR के IPL इंडियन प्रीमियर लीग जीतने के समय उनके हेड कोच कौन थे? हेड कोच कौन थे? तो ये ट्रेवर हार्ले बेलिस थे। ट्रेवर हार्ले बेलिस। हार्ले डेविडसन की बाइक आती है बुलेट, उससे ध्यान रखिएगा। This is the correct answer. हार्ले डेविडसन से इनका मिडिल नेम है, कहीं पर आए तो मिडिल नेम है इनका हार्ले। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये बात हो रही है पोर्टलैंड सीमेंट की, कि 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कार के लिए किसे पेटेंट प्रदान किया गया था? किसे प्रदान किया गया था? तो ये एस्पिरिन से याद रखिएगा, एस्पिरिन की गोली आती है ना, उससे याद रखिएगा, जोसेफ एस्पिरिन, जोसेफ एस्पिरिन, ये याद रखिएगा। ये 21 अक्टूबर 1824 को इनको मिला था। This is the correct answer. ये भी अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में भी बताऊंगा। 21 अक्टूबर 1824। पांचवा अंतिम प्रश्न है, क्या IDFC फर्स्ट बैंक शिक्षा ऋण के लिए किसी संपार्श्विक या सुरक्षा की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल होती होगी, फ्री में कौन बांट रहा है। गिरवी अनिवार्य है, एक निश्चित राशि तक गिरवी की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना लोन स्वीकृति के लिए पर्याप्त है, या गारंटर के हस्ताक्षर पर्याप्त है। तो एक निश्चित तो लेते ही होंगे, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। This is the correct answer. कि एक निश्चित राशि तक गिरवी की आवश्यकता नहीं है, मतलब
एक जैसे फिक्स अमाउंट है कि इतने हज़ार तक आपको बिना गारंटी के मिल जाएगा, या 1 लाख 2 लाख तक आपको बिना गारंटी के मिल जाएगा। तो वो आधार पैन लगा के आपका ले लेंगे, जैसे ऑनलाइन जो है बैंक अकाउंट खुल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बात हो गई। पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में आपको बता रहा था, ये एक राजमिस्त्री थे। कहीं पर ये नाम आया ना, ज़रूरी नहीं है इन्होंने आविष्कार किया था तो ये बहुत बड़े वो हो गए कोई साइंटिस्ट। ये एक राजमिस्त्री थे। तो फिर इन्होंने जो है 1811 से 17 के आसपास की बात है, 1811 टू 1817, इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट के साथ प्रयोग करना शुरू किया था। पोर्टलैंड आप ये समझ लीजिए, वहाँ पर एक द्वीप था, उससे जो है पोर्टलैंड द्वीप, पोर्टलैंड से पत्थर, उससे जो है इसका नाम ये पोर्टलैंड आया है। ओपीसी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं आए ओपीसी किसको कहते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट को। पोर्टलैंड सीमेंट का दूसरा नाम क्या है, ओपीसी। तो ये 1811 से 17 के पास इन्होंने जो है ये प्रयोग करना शुरू किया था, और 21 अक्टूबर 1824 को इसका इनको पेटेंट मिल गया था। कहीं पर आए कि मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो इसी को और आधुनिक किया और मॉडर्न किया, वो थे विलियम एस्परडिन। नाम रखिएगा ध्यान, एस्पिरिन गोली से हैं दोनों एस्परडिन, वो जोसेफ हैं, ये विलियम हैं। इनको 1840 के समय जो है इन्होंने इसको मॉडर्न किया था। मॉडर्न जो है आविष्कारक के माने जाते हैं, मॉडर्न रिसर्चर विलियम एस्परडिन 1840 मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक। ठीक है, वो पहले के हैं मेन जो हैं वो जोसेफ एस्परडिन। KKR टीम के हेड कोच की बात हो रही थी, तो ट्रेवर हार्ले बेलिसिस थे। बेलिस इसके बाद भी और इससे पहले भी कोच रहे हैं। 2004 से इन्होंने अपना कोच का ये स्टार्ट किया था सफ़र, और अभी तक चल रहा है। करंट में जो है ये पंजाब किंग्स के हैं। स्टार्टिंग से बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है यही प्रश्न आएगा, कहीं और कुछ आएगा तो उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए। 2004 से 2007 तक न्यू साउथ वेल्स के रहे हैं। 2007 से 2011 तक श्रीलंका के। फिर 2011 से 2015 तक सिडनी सिक्सर्स के। फिर 2012 से 14 तक ये कोलकाता नाइट राइडर्स के रहे हैं, यानी कि इसी टाइम पीरियड के बीच में। 2015 से 2019 इंग्लैंड के। फिर 2020 से 2021 के समय तक सनराइजर्स हैदराबाद के, और फिर 2023 से अब तक पंजाब किंग्स के हैं। मींस 2004 टू 2007 न्यू साउथ वेल्स, 2007 टू 2011 श्रीलंका, 2011 टू 2015 सिडनी सिक्सर्स, इन मिडिल 2012 टू 2014 फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स, 2015 टू 2019 इंग्लैंड, 2020 टू 21 सनराइजर्स हैदराबाद, एंड 2023 टू प्रेजेंट पंजाब किंग्स। तो ये सब मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग से लेकर अब तक, कहीं और आए तो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। और हाँ, उसकी पहले वाले हिस्ट्री वाले प्रश्न की बात हो रही थी, तो उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खान लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक जो इब्राहिम लोधी था, उसके शासनकाल में लाहौर का वो गवर्नर था। इब्राहिम लोधी के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे, वो पसंद नहीं करता था उसको किसी भी कारण से, इसलिए दौलत खान ने बदला लेने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। फिर बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया 1526, और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया। इस जीत के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे इससे। ठीक है, अब बाबर को आमंत्रित करने की वजह कई सारी थी, उसमें कुछ हैं। दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खान, दोनों ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में शामिल थे। तो कहीं ये आए जैसे प्रश्न में था, तो दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान दोनों ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने में शामिल थे। तो ये तीनों नाम आप एक साथ याद रखिएगा। कहीं पर और नाम आए तो वहाँ पर आप आलम खान को उसमें मतलब आप कंसीडर करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी और आलम खान। आलम खान जो है पंजाब प्रांत का एक उच्च अधिकारी था,
जो कि इब्राहिम लोदी के व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर बाबर को बुलाया था। बाबर और दौलत खान लोदी पंजाब में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। तो ये पूरी कहानी युद्ध की इस तरीके से गढ़ी गई थी, रची गई थी, जो ये सब हुआ। तो मेन में मैंने आपको बता दिया है, आशा अच्छे से बता पाया हूँ, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर सेम क्विज के अदर वीडियोस मिलेंगे, केबीसी के ही हैं जो कि, और साथ में और क्विज के भी वीडियो हैं जिनसे आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। अमेजोन का डेली कुछ आता है, उसमें 5 नए क्वेश्चन आते हैं, उस क्विज को आप खेल सकते हैं। लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। हिंदुस्तान वालों का क्विज चल रहा है, दैनिक भास्कर वालों का क्विज आने वाला है 2 जनवरी को, 14 करोड़ का क्विज है। तो इसमें नहीं जीत पाए, वहाँ जीत जाएंगे, निराश नहीं होना है बस। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, आपको बहुत जगह काम आएगी। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं आता है, और जो है अपना तैयारी करते रहें। और अभी नहीं, केबीसी के नेक्स्ट सीज़न में जो है आपको अवसर मिल जाएगा। और बाकी जो है और भी कई सारे कोई चलते रहते हैं ऑफलाइन में भी, उसमें भी आपकी हेल्प होगी। तो जितने क्विज हैं सभी खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए। घर में जितने भी फ़ोन हैं अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि लाखों लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे जीतने के। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।